Assalamu alaikum. I am Dr. Sana and welcome back to my channel. If you haven't subscribed to my channel yet, hit the subscribe button and press the bell icon so that you don't miss any updates in future. The topic we are going to discuss today is hair fall and its solution. Hair fall is very common these days. अब हर चौथा बंदा जो है वो इस मसले से दो चार है. बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे बाल गिर रहे हैं और बहुत तेजी से गिर रहे हैं. अब सबसे पहले बाल गिरने की वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं. बाल गिरने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे बैलेंस डाइट का ना लेना, खून की कमी होना जिसे हम अनीमिया कहते हैं, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो मोस्टली खवातीन में होता है, थायराइड. बाल गिरने की एक और बहुत बड़ी वजह है. बाल गिरने की एक और बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेस है. अब हम में से हर कोई जो है वो स्ट्रेस के इशू को फेस कर रहा है. तो बाज़ औक़ात ये है कि स्ट्रेस को हम इतना सीरियस ले लेते हैं, सर पे इतना सवार कर लेते हैं कि रिजल्ट जो है वो हेयर लॉस की सूरत में होता है. अब अगर तो हम हेयर लॉस से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करें. और बाल गिरने की एक और बड़ी वजह ये है कि जब हम वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो हेयर लॉस का इशू जो है वो आता है. बाज़ औक़ात लोग जो है वो मुझसे पूछते हैं कि हेयर लॉस का इशू हमें हो रहा है तो हमें कोई ऐसा डाइट प्लान जो है वो डिज़ाइन कर दें जिससे ये इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए. और कुछ लोग जो है वो वेट लॉस की तरफ जाते हुए इस तरह का डाइट प्लान जो है वो डिज़ाइन करवाते हैं या इस तरह का डाइट प्लान जो है वो लेते हैं जिसमें बैलेंस डाइट जो है वो नहीं होती. अब बैलेंस डाइट ना होने की वजह से हेयर फॉल का जो है वो इशू आता है. और अगर हेयर फॉल के इशू से आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को बैलेंस करें, अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स लें और सब कुछ अपनी डाइट में शामिल करें जिसकी वजह से आपकी बॉडी के में जो कमियां हैं वो पूरी हों और हेयर लॉस का मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो. हेयर लॉस के इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए बैलेंस डाइट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस डाइट के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल जो हैं वो भी आपकी डाइट में होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि विटामिन B12 एंड बायोटिन. अब विटामिन B12 और बायोटिन जो है वो किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है, जैसे कि दालें, अंडे, सब्जियां, बीन्स और गोश्त. और अगर आप अपनी फूड में फ़ैट जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, यानी फ़ैट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, तो आप उसको कट डाउन करें, क्योंकि अगर फ़ैट ज़्यादा होगा तो हेयर लॉस का इशू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगा. अब ऐसे शैम्पू जिनमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हेयर फॉल करता है और आपका शैम्पू और आपका कंडीशनर जो है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. अब बहुत से लोग जो हैं वो आजकल ब्लो ड्राई, हेयर ड्राई और हेयर डाई की तरफ जो है वो जाते हैं, तो यहाँ हेयर स्ट्रेटनिंग की तरफ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हेयर लॉस का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आप अपने बालों को रेस्ट दें. अब एक और मिथ है बाल गिरने के बारे में कि अगर आप सारी रात ऑयलिंग करते हैं तो उससे आपके बाल कम गिरेंगे, जबकि ऐसा नहीं है. ऑयलिंग अगर आपने करनी है तो सिर्फ 2 घंटे तक करें और उसके बाद अपने बाल जो है वो किसी अच्छे शैम्पू से वॉश करें और ऐसा कंडीशनर यूज़ करें जो आपके शैम्पू को कॉम्प्लीमेंट करता हो. अब इसके अलावा बाल गिरने की एक और बड़ी वजह ये है कि बाज़ लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस का मसला होता है, जिसकी वजह से बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं. तो इसलिए हार्मोन्स को बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है. अब शैम्पू जो है वो आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा करें. स्ट्रेस जो है वो उसको अवॉइड करें. नींद अपनी पूरी लें, क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो आप हेयर फॉल के अलावा भी बहुत सारे मसाइल से जो है वो दो चार हो सकते हैं. पानी ज़्यादा पिएं और कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो हाइड्रेट रखें. डाइट को बैलेंस करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, तो हेयर फॉल के साथ साथ आप और बहुत सारे मसाइल से जो है वो बच सकते हैं. So this was our today's topic. We will be back with another interesting topic. Till then, take care. Allah Hafiz.